हम अपने हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे, दुश्मन जान ले। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुहिमजोई की कोशिश की तो जंग के असरात दूरदस्त और तकलीफदेह होंगे। मायका हक में भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल होता ही मिटने के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, 1 साल कबल आज के दिन पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी मिली। पाकिस्तान के दुश्मन को हर बार शिकस्त से दोचार किया गया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को सफेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को रोके, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं जिन्होंने इस मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से लेबनान में भी जंगबंदी कराई। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हमारी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान की हर दास्तान कश्मीरी बहन भाइयों के बगैर अधूरी है। कश्मीरी आवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी यादगार शहदा पर फूल रखे। नेवल चीफ और एयर चीफ की कौम को मुबारकबाद। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ISPR ने खुसूसी पैगाम में कहा, मार्का हक कौमी आज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आयनादार है। मार्का हक की फतह का दिन कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जा रहा है। मार्का हक की पहली सालगिरह पर ARY न्यूज की वाघा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। शुरका ने दुश्मन को धूल चटाने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। लेजेंडरी बुशरा अंसारी ने मिले नगमे से हाजिरीन के दिल मोह लिए। मेजबान वसीम बादामी और गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा गाकर जोश बढ़ाया। मुल्क भर में जश्न मार्का हक, भारत का गुरूर खाक में मिलाने का 1 साल मुकम्मल। कराची से खैबर, बोलान से बल्दिस्तान, पूरी कौम यकजुबान, हम हैं बुनियान मरसूस। सियासी, समाजी, कारोबारी हर तबके की जानिब से बहादुर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। असली दुश्मन के खिलाफ फतह ने मुल्क में हर तफरीक मिटा दी। छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं। बड़े बड़े सेमिनार का सिलसिला भी जारी। खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक। स्काउट्स और अक़लियती बरादरी ने भी रैलियां निकाली। जगह जगह मुसल्लह अफवाज के हक में बैनर्स आवेजा। रावलपिंडी में रेलवे स्टेशन को सजा दिया गया। आवाम का कहना है, पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चमन में हिंदू बरादरी का भी जश्न। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर भी फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। कायदे आजम क्रिकेट स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। सदर और वजीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब देकर दुनिया को दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक सजदाए शुक्र बजा लाने का दिन है। आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। कौम अपने शहदा, गाजी और उनके अहल खाना को खिराज अकीदत पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जुर्रतमंदाना और दलेराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी।
ISPR ने खुसूसी पैगाम में बताया, मार्का हक कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आईनादार है। ये दिन कौमी यकजहती, हिम्मत और पेशा वाराना महारत के पायदार जज्बे का सबूत है। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल ने दुश्मन के फॉल्स फ्लैग और झूठे बयानियों को बेनकाब किया। GHQ में आज पुरवकार तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नेवल और एयर चीफ यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये महज एक सालगिरह नहीं है, ये हमें याद दिलाती है वो दिन जिस दिन पाकिस्तान ने भारत को बता दिया कि उसका दिफा नाकाबिले तस्वीर है। मार्का हक का 1 साल कराची में तकरीबात। पीपल्स पार्टी ने CVO पर शानदार तकरीब सजाई। लोगों की बड़ी तादाद आई। वजीर आला सिंध ने खिताब में कहा, हमारी बहादुर फोर्सेस ने भारत का गरूर खाक पे मिलाया। ऐसा जवाब दिया कि कुछ देर बाद वो घुटनों पर आ गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मार्का हक के बाद दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ। आज पाकिस्तान को हर महाज पर बरतरी हासिल है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का मार्का हक की तकरीब से खिताब। MQM पाकिस्तान की भी यौम फतह की तकरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से मुद्दत और शिद्दत तय करके जंग का खात्मा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत को तारीख़ी कामयाबी पर खिराज तहसीन। कहा, 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया देती रहेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में सिविलियन और फौज के शोहदा का मुकद्दस खून बहा। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस अमल को कद्र की निगाह से देखता है। बलूचिस्तान का हर बच्चा सीसा पिलाई दीवार साबित होगा। हमने मार्का हक जीता, 10 गुना बड़े दुश्मन को दलीलो रुस्वा किया। तमाम दाइल फोर्सेज एजेंसीज के अफराद अपने इन तमाम शोहदा को, इन गाजियों को आज याद भी करते हैं, उनको सलाम भी पेश करते हैं। मार्का हक में फतह की वजह से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया का सफीर है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का फैसलाबाद में मार्का हक की पहली सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज और अवाम बुनियादी मरसूख बनकर अपने से बड़ी ताकत के खिलाफ डट कर खड़ी हुई। मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पजीराई मिली। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी पाकिस्तान पर फख्र करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान मिशन में भी मार्का हक की पहली सालगिरह पर जश्न। न्यूयॉर्क के पाकिस्तानी काउंसिल खाने के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद। पाक अफवाज की बहादुरी, पेशा वराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। मार्का हक ने पाकिस्तान की सियासी बसीरत, तहम्मुल और बावकार अमन के अज़्म को उजागर किया। मुस्तकिल मंदूबात से इफ्तिखार का तकरीब से खिताब। सेनेटर राना महमूदुल हसन कहते हैं, पाक फौज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप के सदर राशिद अली का कहना था, आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, जबकि भारत आलमी तन्हाई का शिकार है। खुसूसी दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। पाकिस्तान और कश्मीरी कम्युनिटी की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। पाकिस्तान पाकिस्तान कैसी हैं आप? बहुत खुश, बहुत मजे में। और मैं देख रही हूँ पड़ोसियों के घर अंधेरा क्यों इतना ज्यादा। मार्का हक की पहली सालगिरह पर ARY न्यूज की वाघा बॉर्डर से खुसूसी ट्रांसमिशन। शुरका ने दुश्मन को धूल चटाने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। लेजेंडरी बुशरा अंसारी ने मिली नगमे से हाज़रीन के दिल मोह लिए।
मेजबान वसीम बादामी और गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नगमा गाकर जोश बढ़ाया। सफारतकारी के जो रोल अदा कर रहा है अमेरिका और ईरान में, वो पाकिस्तान मुसलसल जारी रखे हुए है। पाकिस्तान का मुसलसल रब्ता है अमेरिकन क़यादत से, ईरानी क़यादत से, और अब हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के हवाले से मुआहदा होगा और वो पाकिस्तान में होगा। अमेरिका ईरान जंगबंदी का मुआहदा भी इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान मुकम्मल जंगबंदी कराने में पाकिस्तान कामयाब होगा। पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राबता है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से तारीखी कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज के जवाबी रद्द अमल से भारत मैदान जंग से भाग गया। सदर ट्रंप भी कहते हैं पाकिस्तान ने भारत के 8 से 10 तैयारे गिराए। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की और स्टीव विटकॉफ की मियामी में मुलाकात हुई। मुलाकात में ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और डील के फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी वाशिंगटन से दोहा वापसी मौखर करके मियामी गए। IMF की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए केस जा रहा था और हम यकीन दहानी करा चुके थे। PDL पूरी सतह पर बहाल करेंगे। यकीन दिलाता हूँ मार्केट में कीमतें कम होते ही तेजी से रिलीफ दिया जाएगा। बजट में भी आवाम को रिलीफ देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा खित्ते में कशीदगी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन बरकरार रही। वजीर आज़म की क़यादत में अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी हैं। कराची मिली जेल से कत्ल और अगवा का मुलजिम गायब हो गया। जेल में तकरीब के बाद गिनती की तो एक कैदी कम निकला। मुलजिम नवीद और पोलका को चंद रोज कबल जौहराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम नवीद ने रेहान नामी ताजिर को अगवा के बाद कत्ल किया था। मफरूर कैदी नवीद माजी में वली बाबर कत्ल केस के इल्जाम में भी गिरफ्तार हुआ। अदम शवाहिद पर बरी कर दिया गया। साउथ एयर का पहला ATR तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। साउथ एयरलाइन आइंदा माह अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। यह ऑपरेशन मुल्की एविएशन की इलाकाई मार्केट में नए बाब का आगाज साबित होगा। इक्तिसादी सरगर्मियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ढाका में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज में खुसूसी तकरीब। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल ने मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी रेड बॉल स्क्वाड के एजाज में इशारा दिया। तमीम इकबाल ने ढाका आमद पर मोहसिन नकवी को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा। चेयरमैन ने शानदार मेहमान नवाजी पर BCB सरबराह का शुक्रिया अदा किया। कहा बांग्लादेश से क्रिकेट के साथ हमारे दिल भी जुड़े हैं। मोहसिन नकवी ने ढाका टेस्ट के दूसरे रोज भी शेर बांग्ला स्टेडियम आकर मैच देखा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। गुलफिरोजा ने लगातार दूसरी और तेज तरीन मुल्की सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। फिरोजा 108 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रही। गर्ल्स इन ग्रीन ने तीसरे और आखिरी मैच में बासानी 9 विकेट से मैदान मारा। 223 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल किया। सदफ शम्स ने 90 रन बनाए। कराची में मेहमान टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 222 रन बना सकी। बेजा और कैलिस की सेंचुरियां रायगा। तस्मिया रिबाब ने 3, आयशा जफर और अरूब शाह ने 2-2 विकेट हासिल की। और ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप में ईरानी टीम की शिरकत के लिए 7 शर्तें रखी। सख्त सिक्योरिटी खिलाड़ियों और स्टाफ के वीज़ों में रुकावट ना होने का मुतालबा। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने स्टेडियम्स में कौमी अलामतों के एहतराम की शर्त भी रखी है। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का कहना है तीनों मुश्तरका मेज़बान हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें तो वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। मेगा इवेंट आइंदा माह अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल है।